हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वाधवा। आई होप आप 10-15 मिनट की ब्रेक लेकर के वापस आ गए हो यहाँ पे लेक्चर कंटिन्यू करने पिछले लेक्चर से। जो भी बच्चा बाद में आए, अगले दिन आए, 2 दिन बाद ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज मैं चाहूंगा आप पिछला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर कंटिन्यूटी में साथ में देखो। ऐसे आपका फ्लो नहीं बैठेगा, टॉपिक की ग्रास्प नहीं आ पाएगी, आपको पकड़ नहीं आ पाएगी ढंग से। तो अगर टॉपिक को अपने जहन में, आत्मा के अंदर उतारना चाहते हो तो इस लेक्चर से जस्ट पहले आप पिछला वाला देखो। इससे पहले वाले लेक्चर के बाद आप 10-15 मिनट का मैक्सिमम ब्रेक लो और इस लेक्चर पे शुरू हो जाओ। उस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। तो सीधा मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इसके अंदर सारे वो केसेस आएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी है। तो कहते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:3। आगे बढ़ते हैं। विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। तो हमारे को यही चाहिए होता है, यहाँ पर कैपिटल्स चाहिए होते हैं। जब भी हम आईओसी की बात करेंगे तो बिना कैपिटल्स के हम लोग आईओसी नहीं निकाल सकते। और आईओसी के लिए कैपिटल्स भी कौन सी चाहिए होती है हमें? हमें ओपनिंग कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए इन एनी केस। और अगर साल भर में कुछ भी हमने इंट्रोड्यूस या विड्रॉ करा है तो हमें वो भी चाहिए। अब आगे देखते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है और इसके अंदर केसेस दे रखे हैं। एग्जाम में नहीं आएंगे सारे के सारे केसेस, 6 पूरा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ये जो 6 केसेस हैं ये इंडिविजुअली एग्जाम में 1 मार्कर्स में भी आ सकते हैं। तो ये सारे केसेस समझोगे तो दिमाग खुल जाएगा, कॉन्सेप्ट खुल जाएगा अच्छे से। बोलता है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। अगर पार्टनरशिप डीड बात नहीं कर रही आईओसी की और साल भर का जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपए कमाया है, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? इस केस के अंदर जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ यही होगी। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्योंकि और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर देखते हैं, मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया है। यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए केस 1। हम अभी केस 1 पे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा। तो यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 20,000 और 20,000। जस्ट बिकॉज हमारे पास यहां पर आईओसी नहीं है देने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उसके बारे में, तो मैं यहां पर एंट्री नहीं करूंगा आईओसी की। सेकेंड एंट्री में यहां क्या करूंगा? ये जो प्रॉफिट है 20,000 का, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से सीधा सीधा मैं पार्टनर्स की कैपिटल में डाल डाल दूंगा और यानी कि बांट दूंगा इस प्रॉफिट को। तो यहां पर हमारे पास पार्टनर्स का नाम क्या था? ए और बी, एक्स और वाई। यहां पे हमारी एक्स साथ आ गई हमारे। तो टू, मैं अगेन ए लिख रहा हूं, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के अकाउंट्स में मैं ये प्रॉफिट बांट दूंगा सिंपली। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो यानी कि हमारे पास जो 20,000 रुपए पड़ा है, इसको अगर मेरे को 2:3 में बांटना हो तो ये 8,000 और 12,000 आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको करके देख लेना। 20,000 को मल्टीप्लाई करना 2/5 से, फिर 20,000 को मल्टीप्लाई करना 3/5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,000 और 12,000 रुपए। नरेशन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि हमें पता लग जाए हम कर क्या रहे हैं। अब हम अपने केस 2 के ऊपर आ जाते हैं। तो केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में पढ़ते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी। पार्टनरशिप डीड यहां पे कह रही है आईओसी दे दो, कितना? 6% पर एनम के हिसाब से। एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000 रुपए। क्योंकि अब लॉस हुआ है तो लॉस के केस में हम लोग आईओसी नहीं देते हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास प्रॉफिट था लेकिन आईओसी नहीं देना था क्योंकि क्वेश्चन ने मना करा हुआ था। अब यहां पर लॉस हो रहा है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आईओसी दो, हम नहीं देंगे। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था जब भी लॉस होगा, लॉस के केस में हम आईओसी या कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। हाँ, अगर यहाँ पे चार्ज होता, बोलता आईओसी इज अ चार्ज, तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो तो हमारा कंपलसरी एक्सपेंडिचर है ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉस ट्रांसफर करूंगा। तो लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ऊपर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करने की करी थी, उसकी बिल्कुल रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल अकाउंट। और हमारा लॉस कितना हुआ था मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। लॉस तो हमारे पास 21,000 रुपए। तो यहां पर 21,000 और 21,000। अब यहां पर हमारे को ये लॉस बांटना है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि आईओसी तो है नहीं और कोई चीज भी नहीं है। तो ये बांटने के लिए अब पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है। कैपिटल में जो भी चीजें मिलेंगी वो मेरी कैपिटल को बढ़ा देती हैं, तो क्रेडिट करते हैं हम तब कैपिटल को। अब हम कैपिटल से चीजें बाहर निकाल रहे हैं तो अब हमें लॉस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी।
तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर 21,000 को हमने बांटना है 2:3 की रेशो में। तो अगर मैं 21,000 को यहां पे बांटता हूं 2:3 की रेशो में, यह आ जाता है मेरे पास 8400, 8400 और 12600। तो ये मेरा यहां पर 21,000 रुपए मैंने बांट दिया। एज सिंपल एज दैट। अब हम अपने केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं केस 3। चलो जी, देखते हैं अब हम अपना केस 3। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम देना है हमने, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। अब हमारे पास, अच्छा हमने लास्ट केस में भी 21,000 ले लिया क्या? हमारे पास लॉस कितना था? 15,000 था। मैंने लास्ट पार्ट में भी 21,000 ले लिया। तो पहले लास्ट पार्ट को ठीक कर लेते हैं। ये 15,000 है भैया, हमारे पास 21,000 नहीं है। हम इसको 15,000 कर लेते हैं। यहाँ पे भी फिर 15,000 के हिसाब से ही बटेगा ये। तो लो जी, मैं यहाँ पर 15,000 कर देता हूँ फटाफट से इसको। मैंने गलती से नीचे वाला पार्ट देख लिया था। ये गलतियां होती हैं, देखो मुझसे भी हो रही हैं, आपसे भी होंगी। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, चेक कर लेना। जैसे मेरी नजर में आ गया, रिवाइज भी कर सकते हैं हम अपने क्वेश्चन को। रिवाइज करते टाइम भी हमें पता लग जाएगा। अब 15,000 को हमने बांटना है 2:3 की रेशो में। तो 15,000 को अगर मैं 2:3 की रेशो में बांटूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 6,000 और 9,000 रुपए का लॉस। चलो, अब यहाँ पर केस 3 में कहते हैं कि 6% पर एनम देना है हमें, और 6% पर एनम के बाद हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, जो हो रहा है 21,000 रुपए। तो पहले हम लोग 6% पर एनम निकाल लेते हैं। आईओसी आएगा कितना यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर अपने वर्किंग नोट्स, चलो अलग से एक शीट लेते हैं, वर्किंग नोट्स। यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा रेट था 6% पर एनम। तो यहां पर हम लोग 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/100 मल्टीप्लाइड बाय, और 6/100 मल्टीप्लाइड बाय इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल्स जो थी। रिस्पेक्टिव कैपिटल्स कितनी है देख लेते हैं एक बार। इनकी कैपिटल्स हैं 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, जो हमने ऊपर निकाली है। तो 2 लाख और 1 लाख पे निकालता हूं मैं। 2 लाख और 1 लाख, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12,000 रुपए, और इधर आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपए, और ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 18,000 रुपए। यही था हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने केस 3 की एंट्री करता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा। प्रॉफिट यहाँ पे केस 3 में हमारे पास 21,000 रुपए है। तो यहाँ पे आई राइट डाउन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास 21,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो हम 21,000 का प्रॉफिट यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सारे केसेस, जितने भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में, सब क्लियर हो जाएंगे कि किस केस में कैसे ट्रीट करने हैं इन चीजों को। आगे हम और भी करेंगे फुल फ्लेजेड बड़े क्वेश्चन, उसमें भी पार्ट आएंगे ये वाले। बट यहाँ पे आपको हर केस में अलग 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 चीज और डिफरेंसेस पता लगते रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम अगली एंट्री क्या करेंगे? अगली एंट्री हम लोग आईओसी बांटेंगे। आईओसी बांटने की एंट्री क्या होती है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो यहां पर हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना निकाला था हमने? 2 लाख और 1 लाख के ऊपर हमने निकाला था। यहां पर 6% के हिसाब से था। तो ये हमारे पास आ गया था 12,000 रुपए और 6,000 रुपए, और टोटल आ गया था हमारे पास 18,000 रुपए। अब एक चीज देखो, हमारे पास प्रॉफिट था 21,000 रुपए, उसमें से हमने 18,000 रुपए आईओसी दे दिया। तो बचा कुचा प्रॉफिट कितना है हमारे पास? हमारे पास बचा कुचा प्रॉफिट है 3,000 रुपए, और ये 3,000 रुपए हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट बांटते हैं तो उसकी एंट्री अगेन हो जाएगी हमारे पास। ऊपर तो नरेशन आएगी हमारे पास, यहाँ लिखते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर इसको 2:3 में हमें 3,000 रुपए को बांटना है। तो जब 3,000 रुपए को बांटूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,200 रुपए और 1,800 रुपए। ये मैं मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हो। भैया 3,000 को 5 से डिवाइड कर लो सीधा सीधा, 600 रुपए। 600 इंटू 2, 600 इंटू 3, तो हमारे पास आ गई 1,200 और 1,800 रुपए अमाउंट।
अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो अगला केस हमारा क्या कहता है, केस 4, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। ओके, ऊपर वाले की तरह ही है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है आईओसी कितना, 6% पर एनम के हिसाब से, एज अ चार्ज। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज का क्या मतलब होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में देना ही देना है। और कहां पर देना है, पीएनएल अकाउंट में देना है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं देना। कंपल्सरी एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट के थ्रू जाएगा, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। हमको ऊपर वाला सेम केस है, ऊपर वाले केस में भी 6% पर एनम कह रहा था, यहां पर भी 6% पर एनम कह रहा है, लेकिन ऊपर अप्रोप्रिएशन बोल रहा था, नीचे चार्ज बोल रहा था। ऊपर अप्रोप्रिएशन बोल रहा था तो मैंने इसकी एंट्री किससे करी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। नीचे चार्ज बोल रहा है तो इसकी एंट्री करूंगा मैं पीएनएल अकाउंट से। तो देखो यहां पर अब ये रहा। तो मैं ये केस 3 यहाँ पर एक बार रब कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इधर। आई होप आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो वापस पीछे चले जाओ और मेरे साथ साथ नोट कर लो वहां पर। चलो जी फटाफट से देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारी लाइन भी रब हो गई, लाइन हम फटाफट से दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया यहाँ पर केस 4 हमारा। तो केस 4 के अंदर हमारे पास प्रॉफिट है ₹20,000, लेकिन चार्ज है। अब चार्ज हो तो मेरा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो मैं अभी ये वाला जो 20,000 प्रॉफिट है ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। मैं भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करूंगा। उससे पहले मेरे को एक एंट्री करनी है, और वो एक एंट्री क्या है, मैं पहले आईओसी दे दूंगा पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जब मैं आईओसी दूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट। यहां पर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं लिख रहा हूं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सेम था हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चन में था, 12,000 और 6,000 आ जाएगा हमारे पास ये, और ऊपर हमारे पास 18,000 आ जाएगा। अब जिस भी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर यहां पर आपने सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करने वाली एंट्री क्यों नहीं करी, अभी तक तो आप हर बार क्या कर रहे थे, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, फिर आप आईओसी देते थे, और आईओसी देने के बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट था उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पार्टनर्स में उनकी रेशियो में। अब पहले सर आपने ये क्यों किया, यहां पर चार्ज है, देखो अभी मेरे पास प्रॉफिट ही डिटरमिन नहीं हुआ। मेरे पीएनएल अकाउंट में कह रहे साल भर में मैंने प्रॉफिट कमाया ₹20,000, लेकिन अभी 20,000 में से मैंने एक एक्सपेंस माइनस नहीं करा ये वाला। तो पहले मैं ये वाला एक्सपेंस माइनस करूंगा यहां पर, फिर मैं इस प्रॉफिट को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा, फिर अप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट के अंदर से मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मैंने यहां पर सबसे पहले यहां पर चार्ज माइनस करा, चार्ज लगाने के बाद अब मैं इसी प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में जो बच रहा है अभी भी मेरे पास प्रॉफिट, उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहां पर हमारे पास ₹20,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 18,000 का खर्चा हो गया ये वाला ऊपर जो हमने दे रखा है। तो अब हमारे पास बच गए सिर्फ ₹2,000। तो वही 2,000 ही ट्रांसफर कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं कर सकता। अब इस ₹2,000 का क्या करूं, इस 2,000 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। तो ये हमारे पास 2000 को करना है 2:3 में, टोटल होता है 5। तो 2000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 400 आ जाएगा, 400 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 800 और ₹1,200 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास 800 और ₹1,200 आ जाएगा इधर, और ये हमारे पास यहाँ पर ₹2,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी भी एंट्री कर ली, 2:3 हमारी रेशो थी मेरे ख्याल से, वही एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास रेशो 2:3 है, तो 800 और ₹1,200 हमने ट्रांसफर कर दिया। कहाँ गया, ये रहा। तो ये हमारा केस 4 भी खत्म हो गया। केस 3 और केस 4 में बस यही डिफरेंस था, वहां पर अप्रोप्रिएशन था आईओसी, यहाँ पर हमारे पास चार्ज था। जब भी अप्रोप्रिएशन होगा तो पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, फिर हम आईओसी दे देंगे, आईओसी देने के बाद हम जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चार्ज होगा तो सबसे पहले चार्जेस माइनस करेंगे, उसके बाद हम जो चार्जेस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस बचा उसको ट्रांसफर करेंगे अप्रोप्रिएशन में, फिर अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएट प्रॉफिट या लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस क्या कहता है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। यहां तक तो ऊपर वाले पार्ट की तरह है। एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, यहां पर भी ऊपर वाले पार्ट की तरह है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2,000। ऊपर प्रॉफिट था कितना, ₹20,000, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, ₹2,000।
अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, हमारे पास जो हमारा आईओसी आ रहा है वो आ रहा है 12,000 और 6,000, 18,000 रुपए देना, 18,000 रुपए हमें, और हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है 2,000, ऊपर तो 20,000 बच रहा था, 18,000 आराम से दे पा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है 2,000 और खर्चा है 18,000। तो एक बच्चा कहेगा सर मत दो ना, लॉस के केस में तो आईओसी देते ही नहीं है। तो मैंने कहा लॉस तो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 हो रहा है। तो कहता सर अप्रोप्रिएट दे दो ना, 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बांट दो आप इनकी रेशो में। किस रेशो में बांट दो, ये वाली जो रेशो है 2:1। भाई मैंने किसी इंसान को 12,000 देने थे, दूसरे इंसान को मैंने 6,000 देने थे, मेरे को 18,000 देने थे, बट मेरे पास 18,000 है ही नहीं, मेरे पास पड़े ही 2,000 रुपए हैं। तो बच्चा कहता है सर 2,000 को ही उसी रेशो में बांट दो, आप 2:1 में बांट दो। मैंने कहा नहीं बांट सकता, चार्ज वर्ड बोल रहा है, जब भी चार्ज वर्ड बोलेगा तब मेरे को पूरा का पूरा देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो कह रहा सब सर जब पूरा देना ही है तो फिर हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो, आप दे दो ना फटाफट से उसको पूरा। मैंने कहा देखते हैं कैसे पूरा बांटेंगे हम। यहाँ पर मैं ये केस 4 रब कर रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लेना पॉज करके। चलो ये हमारा अब केस 5 है, फटाफट से रब हो गया ये। चलिए देखिए केस नंबर 5। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि चार्ज है, जस्ट बिकॉज चार्ज है तो हमें सबसे पहले आईओसी बांटना पड़ेगा। तो आईओसी बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस पीएनएल अकाउंट में दिए जाते हैं। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 18,000 रुपए अमाउंट आ जाएगी, 12,000 और 6,000। यहां पर हमारे पास नीचे नरेशन आ जाएगी। अब देखो मेरे पास 2,000 रुपए प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 18,000 रुपए दे दिए, 18,000 दे दिए तो मेरे पास लॉस बच गया, कितना लॉस बच गया, 16,000 रुपए का मेरे पास नेट लॉस आ गया। अब पीएनएल अकाउंट से नेट लॉस उठाऊंगा 16,000 रुपए का, और इस 16,000 रुपए को ट्रांसफर कर दूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब भी हम लोग लॉस ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री क्या हो जाती है, मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, मेरा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। जब भी हम किसी दूसरे अकाउंट को लॉस पकड़ा देते हैं, यानी कि हम उसको उसका डेबिट बैलेंस पकड़ा देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल का लॉस खत्म हो गया इसलिए पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ रहा है। चलो जी, यहां पर हमने 16,000 रुपए लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब यही लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब पार्टनर्स में मैं लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 16,000 को डिवाइड करूंगा तो 16,000 को 5 से डिवाइड करते हैं, 16,000 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये मेरे पास आ जाएगा 3200 रुपए, 3200 इंटू 2 6400 और 9600। तो ये मैं 2:3 में बांट दूंगा 16,000 को, और जब मैं 16,000 को 2:3 में बांटता हूं तो ये मेरे पास आता है 6400 और 9600। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सर इस पार्ट में क्या खास बात थी, इस केस में केस 5 में ये खास बात थी कि हमारे पास आईओसी ज्यादा था और हमारे पास प्रॉफिट कम था। अगर तो आईओसी ज्यादा था और प्रॉफिट कम था तो सर रेशो में दे दो जितना प्रॉफिट है। मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज मान करके चलो आईओसी को, और जब भी हम चार्ज मानते हैं हमें पूरा देना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहली जर्नल एंट्री में पूरा का पूरा जितना बनता था आईओसी वो पूरा दिया, 12,000 और 6,000 टोटल मिलाकर के 18,000 रुपए। और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2,000 ही प्रॉफिट बच रहा था, 2,000 में से 18,000 तो ये दे दिया। अब मेरे पास नुकसान हो गया कितना, 16,000 रुपए का मेरे पास नुकसान आ गया यहाँ पर। तो 16,000 के नुकसान को मैंने ट्रांसफर कर दिया पेनल एप्रोप्रिएशन में। जब भी हम लॉस ट्रांसफर करते हैं तो यानी कि हम डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करने पे मैं अपना डेबिट किसी और को दे दूंगा तो उसका हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हो गया डेबिट, और जो पीएनएल अकाउंट था वो क्रेडिट हो गया, उसका डेबिट खत्म हो गया। तो हमारी ये एंट्री हो गई। उसके बाद ये लॉस को हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं हम, लेकिन वो लॉस शेयरिंग रेशो भी होती है। तो यहाँ पर अब हम लोग केस 6 करेंगे, तो मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ केस 5, और हम लोग फिर केस 6 पे आ जाते हैं। केस 6 में भी कुछ ना कुछ नई बात कह रहा होगा, तो अब आप देखो हर पार्ट में कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे डिफरेंस है।
तो यहाँ से हमारा दिमाग अच्छा खासा खुल जाता है, क्लैरिटी हमें मिल जाती है। चलो लेट्स मूव ऑन फटाफट से हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसके अंदर केस 6 लास्ट केस है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट 6% पर एनम, यहां पर भी ऊपर वाले पार्ट की तरह चल रहा है एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इधर भी अभी तक ऊपर वाले पार्ट की तरह चल रहा है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000 रुपए। अब यहां पर कह रहा है ऊपर वाले पार्ट की तरह ही चलो, सब कुछ सेम है, बस यहां पे ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट था, नीचे हमारे पास 18,000 का प्रॉफिट है। अब सोचो यहां पर ये पार्ट मैं आपके लिए ओपन छोड़ता हूं, खुद करना, मैं आपको खैर सॉल्यूशन बता दूंगा ओवरली, लेकिन मैं लिख के नहीं करवाऊंगा, लिख के आप लोग करो। यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास 6,000 और 12,000 रुपए तो हमारा आईओसी आएगा ही आएगा। तो 12,000 और 6,000 रुपए हम दे देंगे, क्या एंट्री करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। हमारी अमाउंट आ जाएगी 18,000, 12,000 और 6,000। सर 18,000 ही प्रॉफिट पड़ा था, 18,000 का ही हमने दे दिया आईओसी। अब आगे एंट्री क्या करें, 18 पड़ा था, 18 ही खत्म हो गया। अब तो पीएनएल में क्या बचा, ना तो प्रॉफिट ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 रुपीज बचे। तो सर 0 रुपीज को उठा के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करें क्या। मैंने कहा क्या फायदा, जिस भी चीज की अमाउंट 0 होती है उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ना तो हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अमाउंट जाएगी और नहीं आगे वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। तो इसके अंदर सिर्फ एक एंट्री होगी और वो एक एंट्री हमारे पास बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 6,000। दैट्स ऑल। और हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा स्क्रीन पर, क्या कहता है, ए एंड बी हैव कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से देना है। आगे पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन 2:3 जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज रुपीज 30,000। देखो हमें हमेशा बिफोर वाला ही चाहिए होता है। अगर यहाँ पर आफ्टर वाली कोई भी चीज दे रखी होती है, सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए मेरे को, सारे चार्जेस के बाद वाला और सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला, मेरे को ये वाला प्रॉफिट चाहिए होता है। तो यहां पर मेरे को अप्रोप्रिएशन से पहले वाला दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है, यही मैं यूज करूंगा। 30,000 दे रखा है। तो आओ सबसे पहले हम लोग आईओसी निकाल लेते हैं। तो आईओसी इसके अंदर कौन है, हमारी एक्स है या वाई है, क्या है, ए और बी है। अच्छी बात है, यहाँ पर ए और बी है। तो ए और बी प्रॉफिट का वो हमारे पास परसेंटेज था 6% पर एनम। तो 6% पर एनम लिख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको कैपिटल से, रिस्पेक्टिव कैपिटल हैं 4 लाख और 2 लाख। तो 4 लाख और 2 लाख से आओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। सर करी क्यों रहे हो, ये तो मुंह जुबानी आराम से ओरली हो जाएगा। ये 4 लाख का 6% तो 24,000 रुपये हो जाएगा। ये 2 लाख का 6% 12,000 रुपये हो जाएगा। और हमारे पास टोटल आईओसी जो हमें देना है वो देना 36,000 का। लेकिन हम एक जगह फंस गए, हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट तो हमारे पास सिर्फ 30,000 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये, और देना है यहाँ पर हमें 36,000 रुपये। तो कैसे दें, ये तो बहुत दिक्कत हो गई, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई ये तो। देखो जी, अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप ना दो भाई बहन हो या दो भाई हो या दो बहन हो या जैसे भी हो, तो हमारे पास आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपए देने के लिए कहा था। आपके पेरेंट्स ने कहा था हम दोनों को, बड़े वाले को, जो बड़ा वाला भाई है या बड़ी वाली बहन है, उसको हम देंगे 60 रुपए, और छोटे वाले भाई या बहन को हम देंगे 40 रुपए। तो अपने बड़े बच्चे को देना चाहते थे 60 रुपए और छोटे वाले बच्चे को देना चाहते थे 40 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एल्डर और यंगर। अब हुआ क्या, उनके पास ना जब वो आए थे तो उनके पास 50-50 के दो नोट लेकर के आ रहे थे वो लोग। एक 50 का नोट कहीं गिर जाता है, तो अब उनके पास कितने रुपए बचते हैं, 50 रुपए। अब उनके पास कई सारे ऑप्शन है, इस 50 रुपए को वो कैसे भी दे सकते हैं। वो कहेंगे यार एल्डर वाले को दे दो पूरे 50, या कहेंगे 40 रुपए इसमें से यंगर वाले को दे दो, एल्डर वाले को 10 दे दो, किसी एक को खुश कर दो। बट नहीं, यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहेगी, कोर्ट ऑफ लॉ कहती है कि आपने 100 में से 60 और 40 देने थे ना, तो एक काम करो 50 को भी इसी रेशो में बांट दो आप। ये जो 60 और 40 वाली रेशो है, तो हमने कहा ये रेशो कितनी आ रही है यहाँ पर, ये रेशो जब हमने देखा तो ये 3:2 आ रही थी। ये 60 कट जाता है 20 की टेबल में 3 पे, 40 कट जाता है 20 की टेबल में 2 पे, तो 3:2 की रेशो बन जाती है। तो इस 50 रुपए को भी 3:2 में बांट दो। तो जब 50 रुपए को 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 30:20। तो अब जब 100 रुपए किसी को देने थे, अब हमने उसको 60-40 बांटना था, लेकिन 100 रुपए है ही नहीं, है ही 50 रुपए, तो हमने रेशो में बांट दिया। सेम केस है हमारे पास, हमें देने थे 36,000 रुपए, लेकिन हमारे पास हैं कितने, हमारे पास पैसे पड़े हैं 30,000 रुपए।
तो 36,000 कैसे बटना था हमारे पास? 36,000 बटना था हमारे पास 24,000 और 12,000 की तरह। इनकी रेशो क्या आ जाएगी आपस में? 2:1। 24,000 और 12,000 की रेशो क्या होगी आपस में? ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2:1। ये रेशो 2:1 है हमारे पास। तो 30,000 को भी एक काम करो 2:1 की रेशो में बांट लो। तो यहाँ पर हमारी ये अमाउंट्स हो जाएंगी, हमारी अमाउंट्स आ जाएंगी जब मैं 30,000 को 2/3 करता हूँ। पेन का कलर चेंज करता हूँ एक बार। तो 2/3 इंटू 30,000 और 1/3 इंटू 30,000। सिंपल है, मैनुअली भी कर सकता था। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और 10,000 रुपए। अब हमें इन सारी अमाउंट्स को कहां पर डालना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालना है। कौन कौन सी अमाउंट्स को डालना है? हमें सिर्फ ये वाली जो हमारी 10,000 और 20,000 की अमाउंट दे रखी है, इन अमाउंट्स को डालना है। तो मैं यहां पर जाता हूं पीछे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसके अंदर मैं पोस्टिंग शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे। प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर जो 30,000 रुपए दे रखा है, ये ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहो तो नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 30,000 रुपीज है। अब मेरे को आईओसी देना है। तो आईओसी यहाँ पर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन कितनी है? क्रेडिट साइड पर मेरे पास 30,000 रुपए ही पड़े हैं, तो मैं 30,000 ही बांट सकता हूँ। सोचो मेरे पास जितना पैसा होता है उतना ही तो बांट सकता हूँ। पता लगे मेरे पास पैसा ही नहीं तो बांटूंगा कैसे? तो यहाँ पर मेरे को ये पैसा बांटना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पार्टनर्स का नाम है ए और बी, तो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमारे पास यहां पर आ जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट। हमने इसकी रेशो निकाल ली। देखो अगर ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो इस तरीके से सोचो इसके बारे में एक बार। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा सपोज बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, और मैं अपने बर्थडे पे अपने स्कूल में सबको टॉफी बांटना चाहता था। मैं सबको दो दो टॉफी देना चाहता था, क्योंकि मेरी क्लास में थे 40 बच्चे और मैं 80 टॉफी थी। तो मैं दो दो टॉफी सबको बांटना चाहता था। बट हुआ क्या, जब मेरे बर्थडे पर मैं दो दो टॉफी बांटना चाह रहा था, 40 × 2, यानी कि मेरे पास होनी चाहिए थी 80 टॉफीज। 80 टॉफीज होनी चाहिए थी मेरे पास। बट जब मैंने वहां पे टॉफी का पैकेट खरीदा, तो मेरे को पता लगा कि टॉफी के पैकेट में 50 टॉफी ही है। तो 50 टॉफी मेरे को 40 बच्चों में बांटनी है। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने सबको दो दो दी। अब मैं सबको कम टॉफी दूंगा। कितनी कम दूंगा? ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 50 टॉफी है, मैं क्या करता हूँ, मैं 10 बच्चों को तो दो टॉफी दे दूं और बाकी के 40 बच्चों को मैं एक एक दे दूं। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मैं रेशो बराबर रखूंगा, मैं सबके साथ बराबरी रखूंगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होता है, हमें जितनी रेशो में जिसको जो चीज देनी है उतनी ही रेशो में देंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम जगह को खाली करते हैं एक बार। तो जगह को खाली करते हैं और यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक ये फादर है, एक ये फादर है। इन फादर को, ये ओल्ड हो चुके हैं काफी, तो अभी एक ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, जो भी है। तो एक ये इंसान है जो कि अपनी जायदाद, अपनी विल को बांटना चाहता है, और ये अपनी विल के अंदर भी ना कुछ हिस्सा डोनेट करना चाहता है, चैरिटीज में देना चाहता है, एनजीओज को, एनपीओज को। तो ये कहता है मेरी जितनी भी चैरिटी होगी या मेरे पास जितनी भी विल होगी, उसका 10% तो जाना चाहिए ओल्ड एज को, ओल्ड एज होम्स को। 30% जाना चाहिए डिसेबल्ड लोगों के लिए, और यहाँ पे चलो ले लेते हैं 20% जाना चाहिए एजुकेशन के लिए। तो कितना हो गया ये? 10%, 30, 40, 20, 60। और कहते हैं 40% जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए हेल्थ के लिए, जो लोग बीमार पड़ते हैं। तो हमने कहा आप कितना पैसा बांटना चाहते हो? कह रहा मेरे को विल का ना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। सपोज इनको उस टाइम पे लग रहा था कि मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब इनको लग रहा था 10 लाख पड़े हैं, तो ये ओल्ड एज होम में कितना दे देंगे? 1 लाख दे देंगे। डिसेबल्ड लोगों के लिए कितना दे देंगे? 3 लाख दे देंगे। एजुकेशन वालों के लिए कितना दे देंगे? 2 लाख दे देंगे। हेल्थ सेक्टर वालों के लिए कितना दे देंगे? 4 लाख दे देंगे। तो इन्होंने ये चीजें सोची थी। अब ये चीजें इनकी पॉसिबल है या नहीं देख लेते हैं। इन्होंने ये 4 चीजें सोची थी कि ये 4 चीजें लोगों को देंगे। जब हमने इनकी विल बैंक से पता करी, हमने कहा इनकी विल है कितनी, तो बैंक ने बोला कि ये जो फादर हैं, इनकी विल पड़ी हुई है हमारे पास, जो हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है इनका, वो तो पड़ा हुआ है 20 लाख रुपए। तो अब यहां पर क्योंकि उनके पास 20 लाख रुपए पड़ा है, ज्यादा पैसे पड़े हैं, और चलो कम वाला एग्जांपल लेते हैं। बैंक ने बोला जी इनके पास तो 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इनकी तो विल के सिर्फ 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं जी। तो ऊपर अब ये क्या चाहेंगे, क्या ओल्ड एज वालों को इसमें से पूरा 1 लाख मिल जाए? नहीं, ये कहेंगे जो परसेंटेजेस मेरी डिसाइडेड थी, या जो रेशोज मैंने डिसाइड करी थी कि किस किस रेशो में किसको कितना कितना दूंगा, उतने ही पैसे जाने चाहिए।
तो अब ये क्या करेंगे, ओल्ड एज वालों को, डिसेबल्ड वालों को, एजुकेशन वालों को और हेल्थ वालों को अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर देंगे अमाउंट। तो यहाँ पर ये लोग ये दे देंगे 0.5 लाख यानी कि 50,000, इधर आ जाएगा 1.5 लाख, 1 लाख और 2 लाख। 5 लाख को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख रहे हैं जिसको जितना देना था, अगर हम उतना नहीं दे पा रहे तो जितना भी हमारे पास पड़ा है सबको उनकी रेशोज में दे दें। अब एक इंसान अगर पैसे लेके भाग गया, यहाँ पर मैं एक इंसान बनाता हूं, ये पैसे लेकर के भाग गया, ये लोगों का 10 लाख रुपए लेकर के भाग गया। अब ये कहता है जी भाई मेरे पास तो पड़े हुए हैं यहाँ पर सिर्फ 2 लाख रुपए, आओ सबके सब आओ यहाँ पर और अपना अपना पैसा ले जाओ, सबके सब आ जाओ इधर और अपना अपना पैसा ले जाओ। तो हर कोई आके क्या कहेगा, मैं पूरा का पूरा 2 लाख ले जाऊं? नहीं, हर किसी को 2 लाख नहीं मिलेगा। क्लास 11th में हम पढ़ते थे, हमारा पैसा डूब गया और बैड डेट रिकवर्ड में हम लिखते थे ओनली 60% वॉज रिसीव्ड। तो ओनली 60 पैसा, 60%, इसका क्या मतलब होता है कि भैया 2 लाख रुपए पड़े हैं आउट ऑफ 10 लाख रुपीज। तो यानी कि ये कितना पे कर पा रहा है, 20% पे कर पा रहा है। और 20% जो पे कर रहा है सबको 20% मिल जाएगा अपने अपने हिस्से में। तो जो इसने देना था लोगों का पैसा, हर कोई आएगा, हम कहेंगे भैया 2 लाख रुपए पड़े, कितने लेने आए हो तुम? कहता मेरे से तो 6 लाख रुपए लिए थे। मैंने कहा नहीं, अब आपसे 6 लाख रुपए लिए थे, आप 2 लाख पूरे आपको वापस नहीं करेंगे, हम आपको परसेंटेज में दे देंगे, हम आपको रेशो में दे देंगे। तो यहां पर भी हमारा सीधा मोटिव है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर भी सीधा सा मोटिव यही है कि भैया 36,000 देना था और हमारे पास पड़ा ही 30,000 रुपए है। तो अब इसको कैसे बांटे 30,000 को? तो हमने जो 36,000 रुपए देना था वो देना था हमने 24,000 और 12,000। तो हमने कहा भैया नहीं है, ये तो सिचुएशन है ही नहीं ना, ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं, ये तो हमें करना था पर कर तो नहीं सकते ना ये चीज। तो जो 30,000 रुपए है, तो हमने कहा यार 30,000 को बांट लो, इसके हिसाब से 2:1 की रेशो आती है इनकी। यहाँ पर जो इनकी रेशो आ रही है 2:1 की आ रही है, 24,000 और 12,000 की। तो हमने कहा एक काम करो, 30,000 को ऐसे बांट लो। तो जब हमने 30,000 को ऐसे बांटा था तो ये हमारे पास 20,000 और 10,000 रुपए आ गया था। तो यहाँ पर समझो कोई जबरदस्ती नहीं थी, हाय तौबा नहीं थी कि 36 पूरा ही पूरा देना है। जब जबरदस्ती होती है, हाय तौबा होती, कब होती है? कंपल्सरी एक्सपेंस, जब इसको यहाँ पर आईओसी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, एप्रोप्रिएशन की जगह चार्ज बोला जाता। अगर चार्ज होता तो कैसे भी करके 36,000 देने पड़ते, चाहे हमें लॉस झेलना पड़ता। वो हमारे पास अगले क्वेश्चन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम लोग, फटाफट से निपटाते हैं इस क्वेश्चन को ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। तो यहाँ पर अब हमने लिख लिया, तो इधर यहाँ पे मिल जाएंगे ए को 20,000 रुपए और बी को मिल जाएंगे यहाँ पर 10,000 रुपए, और हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा 30,000 रुपए। और दोनों साइड हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे 30,000 की। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से आ जाते हैं। अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पर 2:3 का रेशियो है। कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। ठीक है जी। आगे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ओके, 6% पर एनम। अभी तक पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहा है, एग्जैक्टली सेम। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000, एग्जैक्टली सेम चल रहा है। कुछ ना कुछ तो अलग होगा, सेम तो नहीं होगा। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी भी यही चल रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह। टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, अगर हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, चार्ज है। तो चार्ज के केस में तो आपको देना ही पड़ता है, और चार्जेस सारे के सारे कहां पे कटते हैं हमारे, जितने भी हमारे चार्जेस होते हैं ये सारे के सारे हमारे कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते। लेकिन क्वेश्चन हमें यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है, तो हम क्या करें, हम पीएनएल अकाउंट तो बनाएंगे नहीं। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन पीएनएल अकाउंट में जानी है वो यहाँ पे दिखा नहीं सकते। तो अब मेरे पास 30,000 रुपए में से मेरे को 36,000 रुपए देने हैं, 30,000 में से 36,000 देने हैं। तो मेरे पास क्या बच जाएगा सर, मेरे पास क्या बच जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरा, तो नुकसान हो जाएगा, मेरे पास तो दो आंसू बच जाएंगे और क्या बचेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर जो मेरे पास लॉस आया वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो इधर मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी मेरे लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड पर आते हैं, ये हमारी डेबिट साइड होती है और इधर हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। तो यहां पर हमारे पास नेट लॉस बच गया, और लॉस कितना हमारे पास 6,000 रुपए। सर आपने कैसे निकाला, एक बार वर्किंग नोट में भी बता दो। तो मैंने कहा ये लो वर्किंग नोट में भी देख लो, हमारे पास जो प्रॉफिट पड़ा था, प्रॉफिट बिफोर आईओसी, ये हमारे पास पड़ा हुआ था यहां पर 30,000 रुपीज। आईओसी टू बी पेड, आईओसी देना ही देना है इतना, कोई चॉइस नहीं हमारे पास, क्योंकि आईओसी क्या है यहाँ पर, चार्ज है। तो हमारे पास ये नेगेटिव में अब 6,000 रुपए बच जाएंगे। तो नेगेटिव में जब 6,000 रुपए बचेंगे वो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है लॉस। और ये लॉस कहां से आ रहा है हमारे पास, पीएनएल अकाउंट से, क्योंकि सारे चार्जेस हमारे पास
P&L अकाउंट में जाते हैं। तो सर अब इस 6000 डेबिट साइड पर अब क्या करें, और तो कुछ करने को है नहीं। तो मैंने कहा बैलेंसिंग कर लो, और ये लॉस जो बच जाएगा क्रेडिट साइड पर अब इसको पार्टनर्स में बांट दो। तो जब हम पार्टनर्स में बांटेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, और लॉस में हम यहां पर लिख देंगे अतुल्स कैपिटल अकाउंट और भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास लॉस कितना कितना आ जाएगा 6000 को। अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। अब हमें इनकी रेशो में नहीं बांटना कैपिटल वाली की जिसके अंदर आईओसी आया था इतना इतना बांट दे, नहीं। अब इनकी यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी नुकसान है जो भी फायदा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मैं 6000 को 2:3 में बांटू तो 1200 इंटू 2400 और 3600 रुपए, 2400 एंड 3600 रुपीज। तो ये मेरे पास यहाँ पर 6000 का नुकसान हो जाता है। अब इस वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जिसके अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। याद है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट कराया था, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि स्टेटमेंट से हम कैसे निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल और साथ में अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो वो क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से हैवी क्वेश्चंस हैं। मैं नहीं चाह रहा इस वीडियो में आपको कराना, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी, काफी बड़ी बन जाएगी। तो आप ब्रेक लो आराम से, कल देख लेना या आज ही देख लेना थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो को। उस वीडियो के अंदर मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया और वो आईओसी की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम अपना आईओडी का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सारे इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ, आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी भी कराऊंगा आगे जाकर के, इन सबके कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे एंड दैट विल बी आवर मेन क्वेश्चंस। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसाने के लिए हैं। फिर इसके जो एमसीक्यूज भी होंगे 1 मार्कर्स, वो भी मैं आपको कराऊंगा, और ट्रस्ट मी बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज होंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा वो करने में। तो जैसे ही आप ये कोर्स खरीद चुके हो, इसके अंदर आपके जो एमसीक्यूज हैं, जो आपके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, ऐड होता रहता है। तो बार बार चेक करते रहा करो। जितनी वीडियोस आपको इस कोर्स में मिल रही हैं इसके अंदर और ऐड होती रहती हैं ऐप के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।